दो चेहरे और दोनों प्रखर वक्ता, हिंदुत्व के पक्षधर, दोनों बीजेपी से जुड़े, लेकिन कई बार दोनों के बयानों से उनकी ही पार्टी मुश्किल में पड़ जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। एक है उमा भारती और दूसरी है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। 17 साल से मालेगांव ब्लास्ट केस में फंसी साध्वी प्रज्ञा के दोष मुक्त होने के बाद अब दोनों भगवाधारी नेत्रियों को सुर्खियां मिल रही हैं। ये सुर्खियां क्यों मिल रही हैं, क्या वजह है उसकी, हम अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं। सत्रह साल चले मालेगांव ब्लास्ट केस से बरी होने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और भोपाल से पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा की मुलाकात की तस्वीरों ने पूरे देश का ध्यान खींचा। उमा भारती खुद प्रज्ञा ठाकुर के घर उनसे मिलने पहुंची। उमा ने कहा कि मैं बड़ी जरूर हूं, लेकिन प्रज्ञा को अपना मसीहा मानती हूं। सहनशीलता की मूर्ति है प्रज्ञा, जो जेल में भी मुस्कुराते मिली थी और आज भी मुस्कुरा रही हैं। जितनी तपस्या प्रज्ञा ने की, मैं नहीं कर सकती। इतना सहनशीलता है उनके स्वभाव में। हाँ। और इतनी मीठी मुस्कुराती हैं वो जी। इसलिए मैंने आपको कहा ना, भावुकता के क्षण तो जब मैं उनको जेल में मिली तब भी ऐसे ही झमझम झिलमिला रही थी। मैं साध्वी तो नहीं हो सकती, उतनी तपस्या मैं नहीं कर सकती जितनी दीदी ने की है। इस मौके पर उमा भारती ने भगवा, आतंकवाद और हिंदुत्व को बदनाम करने वालों को भी जमकर आड़े हाथ लिया। कहा कि ऐसे लोगों पर अब देशद्रोह का केस चलना चाहिए। अपने लिए उमा के शब्दों को सुन पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी भावुक हो गईं। कहा कि उमा दीदी ने कभी साथ नहीं छोड़ा, जोर से आवाज उठाई। जब कोई पुरुष साहस न दिखा पाया, तब दीदी ने साहस दिखाया। आज दीदी भगवा का सम्मान करने आई है, हिंदुत्व का सम्मान करने आई हैं, और इसलिए बहुत बड़ा दिन है। और दीदी हमेशा से हिंदुत्व के लिए संघर्ष किया है उन्होंने, और जब भगवा अंदर था, जिस प्रकार से बदनाम करने का प्रयास किया और हम लोग सभी अंदर थे, तो दीदी ने उतनी जोर से आवाज उठाई जितनी जोर से समाज सुन सके। और दीदी मुझे नासिक मिलने भी गई थी और भोपाल जेल में भी मुझे मिलने गई थी। ये साहस किसी पुरुष ने नहीं दिखा पाया। साध्वी प्रज्ञा मालेगांव ब्लास्ट केस में मुख्य साजिशकर्ता आरोपी बनाई गई थी। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक ब्लास्ट हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये घटना रमजान के महीने में घटी थी, जिससे और संवेदनशील हो गई। एनआईए ने इसकी जांच की। 17 साल लंबी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद बीते दिनों अदालत ने प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को सबूत के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। वैसे फैसले वाले दिन भी उमा भारती ने प्रज्ञा ठाकुर की रिहाई पर मिठाइयां बांटकर खुशी जताई थी, भावुक होकर बधाई दी थी। लेकिन दोनों हिंदुत्व को लेकर फायर ब्रांड नेत्री के तौर पर भी जानी जाती हैं, बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, सो इनकी मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।